तो आज के एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो मनीषा से होती है, जो एकदम मॉडर्न कपड़े पहनी रहती है। और जब मन और जब दिशा के परिवार वाले जब पोद्दार परिवार में आते हैं आर्यन को देखने के लिए, तब दमयंती जो होती है वो इस मनीषा के पहनावे को देख उसे डांटती है। तब वह एक कोट पहन लेती है और उनके खाने के लिए मनीषा नींबू शरबत और पनीर का इंतजाम करवाती हैं। लेकिन जब परोसा जाता है तो वह सिर्फ नींबू पानी और पनीर रहता है। यह देखकर अरमान जो होता है वो चौंक जाता है और सोचता है कि मनीषा ने तो इनके लिए कोल्ड ड्रिंक और पनीर का इंतजाम करवाया था, ये ज़रूर अभीरा ने ही किया होगा। और वहीं से उसकी नज़र जाती है तो एक तरफ अभीरा कोने में खड़ी होकर ये सब चीज़ देख रही होती है। और यह देखकर अरमान का जो शक जो होता है वो पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। तभी दमयंती पूछती है कि खाने के बारे में बोलती है ये कैसा खाना है, और इसके बारे में बुरा भला कहती है और बोलती है कि मुझे अरमान की पत्नी से मिलना है। तभी दिशा भी इसकी मांग करती है और उसे भी अभीरा से मिलना है, क्योंकि वो भी चाहती है कि अभीरा और अरमान दोनों एक साथ फिर हो जाए, और इसके लिए वो इशारे में कहती है। तभी अरमान आर्यन से पूछता है कि वो बताए कि वो दोनों एक दूसरे से पहली बार कैसे मिले थे, एक दूसरे से। तभी आर्यन ये सब बातें बता रहा होता है अब दोनों के मिलने के लिए। तभी वसुंधरा ये सब चीज़ें देख रही होती है और मन ही मन कुछ सोच रही होती है, और ये उसे बुरा लग रहा होता है कि वो अभी कुछ नहीं कर पा रही है, और वो मन ही मन वहाँ बैठ के खुद के बारे में सोचती रहती है। तभी अभी आर्यन अरमान से मांग करता है कि उसकी शादी के लिए कृपया कर नाटक करे कि वो और अभीरा पति पत्नी है। अगर वे दोनों नाटक नहीं करेंगे तो उनका शादी नहीं हो पाएगा। इसलिए अरमान अभीरा को मनाने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि अभीरा जो है वो छत से भागने की कोशिश कर रही होती है और नीचे सीढ़ी लगा कर भाग रही होती है। तभी अरमान उसका हाथ आके पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। फिर उसे बाद में वो पूछता है कि वो कहाँ जा रही थी और वो क्या कर रही थी। इस पर अभीरा बताती है कि वो यहाँ से भागने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि वो उसे यहाँ पे और नहीं रहना है। इसके बाद अरमान उसे बताता है कि दमयंती चाहती है कि अरमान की पत्नी अभीरा उसके साथ है। अगर वो उसके साथ यहाँ पर नहीं आएगी तो आर्यन की आगे की जो शादी की जो बात है वो नहीं होगी। यह सुनकर घर वाले भी सोच रहे होते हैं कि हम सब ने तो बहाना मार दिया है कि अभीरा बीमार है। अगर नहीं आ पाएगी तो सचमुच में अरमान आर्यन की जो शादी है वो नहीं होगी। तभी वसुंधरा अपना जो बोतल जो होता है वो इशारे देकर वो गिरा देती है, क्योंकि उसे भी शायद लगता है वो अभी नहीं चाहती है कि ये शादी जो है वो हो, इसलिए वो गिरा देती है। तभी सभी जो घर वाले जो होते हैं वो अभीरा को अरमान के साथ वापस आते हुए देखकर चौंक जाते हैं, और उन्हें एहसास नहीं होता है कि अभीरा अरमान के लिए नाटक करने को राजी हो गई है, क्योंकि अरमान ने अभीरा को बताया था कि अगर हम सब पति पत्नी के बनने का नाटक करेंगे तो शायद आर्यन की जो शादी जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि दमयंती ने कहा था कि अगर अभी अरमान की पत्नी हमारे सामने नहीं आएगी तो ये जो शादी है की बातें आगे नहीं होगी, और आर्यन की जो शादी दिशा के साथ है वो नहीं होगी और उनकी शादी जो है वो टूट जाएगी। यह सुनकर पहले तो अभीरा मना कर देती है, लेकिन बाद में आर्यन की खुशी को देखकर, और वो भी चाहती है कि आर्यन की जो शादी है वो दिशा के साथ हो जाए, इसलिए वो बाद में आर्यन की खुशी के लिए उसकी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद जब वह दमयंती के सामने आती है तब दमयंती पूछती है कि क्या तुम इस घर में खुश हो, क्या यहाँ पर बहू को खुशी मिलती है। तो इसका खुशी से एकदम अच्छे तरीके से मजाक में अभीरा उत्तर देती है और
यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद दमयंती कहती है कि आर्यन की जो शादी है वो 7 दिनों बाद होगी। और फिर वो अरमान को अभीरा को मिठाई खिलाने के लिए कहती है। यह सुनकर अभीरा और अरमान को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है और फिर वो अपनी पुरानी बातें सोचने लग जाते हैं। तभी अरमान को मायरा का फ़ोन आता है और वह बहुत उत्साहित होती है आर्यन का शादी देखने की। लेकिन अरमान फिर ये सोचने लगता है, फिर बताता है कि वह आर्यन की शादी में नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो ये शादी अटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसी ये काम है, ये वो बहाना मार देता है। लेकिन मायरा और मुक्ति चाहते हैं कि शादी के बहाने ही उसके जो माता पिता हैं जो अलग अलग रह रहे हैं वो अपने नज़दीक आ जाए और उनका एक दूसरे के साथ शादी हो जाए। इसलिए मायरा और तृप्ति दोनों खुश है और दोनों योजना बनाते हैं कि अपने माता पिता को एक दूसरे के पास ला देंगे।